जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव तुम्हें। हालो दोस्तों, मैं आपका विजय। आज मैं आप जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ धाम हमारा इंडिया का उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। जगन्नाथ पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है और वर्ल्ड वाइड से सब लोग यहाँ पर आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। मैं आज जगन्नाथ पुरी के बारे में 4 फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कम्प्लीटली न्यू है और शायद आप लोग सुने होंगे या कहीं से पढ़े होंगे या किसी ने आप लोग को बताया होगा। आज मैं वही 4 फैक्ट्स के बारे में मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। पहला बात, जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे, पूरी मंदिर के अंदर जाएंगे, उसमें 4 द्वार रहता है। आप किसी भी द्वार में मंदिर के अंदर जा सकते हैं। सपोज आपने सिंह द्वार जिसको बोलते हैं लायंस वे, तो उसमें जाते हैं तो अंदर में जाके जब पूरी मंदिर में अंदर जाएंगे, जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा माता को दर्शन करेंगे तो आपको कैसे दिखते हैं? तीनों एक साथ दिखते हैं कि एक एक दिखते हैं कि आधा दिखते हैं? याद कीजिए, आपने कभी गया होगा और देखे होंगे, आपको तीनों मूर्तियां एक साथ नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा, उसके पीछे कुछ राज है। आपको आप कहीं से भी देखें, किसी भी एंगल से देखें, आपको तीनों मूर्ति एक साथ नहीं दिखेगा। आपको खाली सुभद्रा माता ही दिखेगा। आपने एक जगह है मंदिर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, वो जगह में चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं ना, जो चैतन्य है, वो आए थे। 18 साल उड़ीसा में रहे थे। वही 18 साल में वो एक पीछे मंदिर, मतलब जस्ट फ्रंट में, जो द्वार का फ्रंट में अंदर में जहाँ पर मूर्तियाँ रहते हैं, उसके सामने एक ये है दीवार है। वो दीवार में ऐसे 3 उंगली लगा के ऐसे लटक के वो देख रहे थे जगन्नाथ को। उसे उसी एंगल में आप देखेंगे तो जगन्नाथ का आपका पूरा मूर्ति दिखेगा। लेकिन आप बाकी किसी भी जगह में देखेंगे तो तीनों मूर्ति नहीं दिखता है आपको। तो एक ही जगह में दिखेंगे तो वैसी सेम जो चैतन्य महाप्रभु जो तीनों उंगली का निशान में, उधर तीनों उसी दीवार में, वो पत्थर में पूरा लगा हुआ है। तीनों आप कभी अंदर जाएंगे तो वहीं पर किसी से पूछिएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु ने आए थे ना, जो तीनों उंगली का निशान कहाँ पर है, कोई ना कोई आपको बता देगा। ये नया फैक्ट है। उसके अंदर से आपको तीनों नहीं दिखेगा और सिर्फ जगन्नाथ ही दिखेगा, वो साइड में रहेंगे। तो इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब कंप्लीटली आपको सब चीज़ नहीं मिलता है। सपोज किसी भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो दुनिया में, कोई किसी भी कुछ चीज़ अचीव कर लेता है, उसके पास कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल रहता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। इसीलिए तो भगवान के पास आता है ना वो। अगर सबको सब मिल जाता है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पास तो सब है, भगवान का क्या चीज़ है। तो इसलिए इस दुनिया में ऐसा कुछ आज तक ऐसे नहीं बना है जो पूरा कंप्लीटली हम बोल सकते हैं। अदानी अंबानी किसी का भी बात कर लीजिए, वो भी भगवान को बुलाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास भी क्या कमी होगा। तो भगवान ने सबको ऐसे बनाया कि इसमें यही चीज़ हमको मैसेज आती है कि तीनों मूर्तियां एक साथ नहीं दिखती है। दैट मीन्स अगर हमको कोई भी चीज़ हो, कंप्लीटली हमारे पास नहीं होता है। पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल होता है। ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। ये आप लोग अपना ध्यान ले लीजिए। हमको यही मैसेज आता है, क्योंकि मैं खुद जब गया था ना वो मंदिर में, आप भी देखिए, आप जाके देखिएगा, तीनों मूर्तियां एक साथ आपको नहीं दिखेगी। और उसी एंगल में जहाँ पर वो रखे थे वही जाकर देखोगे तो जगन्नाथ जी को पूरा दिखेगा। वो तीनों मूर्तियां एक साथ नहीं दिखती। सेकंड फैक्ट है, भगवान का, जगन्नाथ जी का कलर क्या है? आप खुद बता लीजिए, आप सबको पता होगा। कलर काला है। कृष्ण जी का, राम जी का, भगवान जगन्नाथ का, सबका कलर काला है। काला मतलब क्या होता है? अशुभ है। आप अशुभ सोच रहे हैं क्या? नहीं, अशुभ नहीं होता है। काला मतलब अशुभ नहीं होता है। काला मतलब होता है शून्य। आप आंख बंद कर लीजिए, आपको क्या दिखता है? अब आंख बंद करके देखिए, अब आंख बंद कर लिए, आपको क्या दिखता है? काला ही दिखता है ना। वही होता है शून्य। शून्य मतलब ब्रह्मांड, मतलब सब कुछ उसके अंदर में आ जाता है। वो सब दुनिया को पूरा वही देखता है उसी अंधेरा में। अंधेरा मतलब शून्य होता है। जो आपका परमात्मा हो जाता है ना, तो पूरा वही चीज होता है अंधेरा। वो सबसे बड़ा सुंदर चीज होता है। सबसे बड़ा सुंदर चीज होता है। आप देखे होंगे ना, वही उसमें यही मैसेज हमको मिलता है कि अगर आपका दिल सच्चा हो या आपका अंदर में कुछ ना हो मतलब काला है, ब्लैंक है, ब्लैंक,
ना हो और आपने कुछ भी काम किए हैं सच्ची से या किसी का हेल्प किए है, किसी को वो किए हैं, तो उसमें डायमंड जैसा बन के आपके सजाया जाता है आपका शरीर को। आप ये आप देखे होंगे कि ज्वेलरी शॉप में सब ब्लैक मूर्ति के ऊपर ही सोने का जो डिज़ाइन है होता है सब डेमो रखते हैं। क्यों रखते हैं? ब्लैक व्हाइट मूर्ति में रख सकते हैं, लेकिन ब्लैक मूर्ति है, ब्लैक में ऊपर गोल्डन या हीरा कुछ भी रखेंगे तो वो बहुत सुंदर दिखता है। इसी तरह हम लोग अगर अपना दिल को साफ रखेंगे और शून्य रखेंगे, शून्य मीन्स आँख बंद कीजिए, वही सोचिए कैसा कलर है, ब्लैक है। शून्य रखेंगे और कुछ भी काम हम सही से करेंगे, ठीक से करेंगे, तो वो एक गोल्डन की तरह हमारे ऊपर आता है। जब हम उसको देखेंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि हम साफ है, वो चमक आएगी, ज़्यादा चमक। भगवान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, अभी जो जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी का जब मतलब गोल्डन का एक होता है जिसको बोलते हैं हम सुना वेश बोलते हैं, उसमें होता है कि वो गोल्डन में पूरा सजाया जाता है। वो कैसे दिखते हैं आपको, आप कभी देखिए, वो जो दिखता है जब टेलीकास्ट होते हैं तब उस टाइम देखिए, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो काले रंग हमारे लिए शुभ होता है। हम लोग को दिल में ये रह जाता है कि काले रंग अशुभ होता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है। काले रंग का मतलब शून्य होता है। शून्य में हम आँख बंद करके जो भी चीज़ फीलिंग से आती है हमारा, वही चीज़ होता है, वो भी आँख है, ब्लैक कलर का ही है। और एक चीज़, ये जगन्नाथ जी का आँख बंद नहीं होता है, कभी भी बंद नहीं होता है। वो क्यों बंद नहीं होता है? वो हमेशा ऐसे खुला है, बड़ा बड़ा करके वो आँख को खुला रखते हैं। क्यों? आपको समझ में आता है? जब माँ अपना बेटी को या बेटा को सुलाए रहता है तो वो क्या वो खुद सो जाता है क्या? वो पहले नहीं सोता, बेटा सोता है, फिर उसके बाद माँ सोता है। तो वही उसी ने भगवान जी का आँख हमेशा खुला रहता है। खुला मतलब वो एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा बनते हैं। वही बोलते हैं ना, पूरा दुनिया को वो सिक्योरिटी में रखते हैं, क्योंकि कहीं कुछ विपत्ति आए तो वो हमेशा देख लेंगे, पहले वो देख लेंगे। इसीलिए वो उनका आँख में कभी बंद नहीं होता है, वो खुला ही रहता है हमेशा। जिस दिन भगवान जी ने आँख बंद कर दिए, मान लीजिए वो अंधेरा हो जाएगा, वो पूरा कंप्लीटली बंद होगा और पूरा विश्व हमारा ध्वंस हो जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ जी अभी नहीं चाहते हैं कि विश्व ध्वंस हो, हमेशा आँख खुला रखते हैं और सबको अपने नज़र में रखते हैं कि बेटे तुम लोग सो जाओ, मैं अपना देख रहा हूँ, मेरा विश्व को, मेरा ब्रह्मांड को मैं खुद देख लेता हूँ, मैं भी कभी नहीं सोऊंगा, आप लोग सो जाओ। वही होता है, वही मैसेज आता है। आँख भगवान का कभी खुला है, हमेशा खुला रहता है। तीसरा नंबर फैक्ट है रसोई घर। भगवान जी जगन्नाथ जी का एक रसोई घर है, सबसे बड़ा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई खाना वहीं पर है, वहीं पर बहुत सारा खाना बनता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद आपको जानकारी में ना हो, जितना भी खाना बनता है उधर एक दिन में, और सबके सब जाके भगवान जी के पास रखते हैं पहले, और सबको भोग लगाया जाता है, उसके बाद वो बेचते हैं। मतलब एक आनंद बाजार रहता है, उधर जाके सब लोग वो बेचते हैं, उसको खाते हैं। हमारा लगभग हमारा सब नॉर्मल मंदिर में जैसे करते हैं कि क्या कुछ भी चीज़ हम खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा लेके भगवान के पास चढ़ाया जाता है, फिर जाके उसी को प्रसाद को ला के हम जो बड़ा सा बना रहता है उसमें डाल देते हैं, वो प्रसाद में बन जाता है। लेकिन पूरी में क्या होता है ना, जितना भी खाना बनता है सबके सब भगवान जी के पास लेके जाते हैं, और वहीं पर जितना टाइम लगे, लेकिन सबके सब भगवान जी के पास लेके जाते हैं, और वहीं पर उसमें सबके सब भोग लगाया जाता है। उसके बाद उसको सेल करते हैं कि उधर आनंद बाजार में लाया जाता है। वो क्या होता है ना, उसमें एक ये रहता है कि विधि रहता है कि सब एक साथ आए, एक साथ खाए और एक साथ जाए। उधर इतना भी खाना बनता है, जितना भी लोग आते हैं ना पूरी मंदिर को, उसमें किसी को भूखा नहीं रहता है, कोई भी भूखा नहीं रहता है, सबके सबको खाना मिल जाता है। और ऐसा ही कि कभी कोई नुकसान ही नहीं होता है। और जो भी नुकसान आपको लग रहा है वो नुकसान नहीं बोला जाता है, उसको वो जो रह जाता है ना, जो अबड़ा बोलते हैं जिसको, वो जो चावल रह जाता है उसको वो लोग सुखाया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है, निर्माल्य बोलते हैं। उससे वो अबड़ा से भी और ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वो मतलब सर्वश्रेष्ठ पवित्र माना जाता है, वो निर्माल्य कहते हैं उसको। और ये रसोई घर में खाना उधर ऐसे बनता है कि वो जो मटकी में सब ऊपर 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 करके ऐसे रखते हैं और नीचे आग लगाया जाता है, और पहले सबसे ऊपर वाला मटकी में प्रसाद बन जाता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर आखिर में लास्ट में। ये साइंस में कैसा है अभी तक आज किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो कैसे डिजाइन में बनाते हैं
पहले ऊपर वाला होता है, फिर आग तो पहले नीचे में लगता है, लेकिन पहले ऊपर में कैसे हीट ट्रांसफर होता है वो भी आज तक किसी को नहीं पता है। वो एक आश्चर्य होता है। और ये होता है कि ये जो खाना बनता है एक साथ बनता है, सब खाना एक साथ बनता है। वो जो रसोई खाना रहता है वो हमेशा जला रहता है और वो कभी बंद नहीं होता है और खाना हमेशा बनाया जाता है। और ये जो मटकी में बनता है, खाना मटकी में बनता है क्योंकि वो जैविक होता है। इसको महाप्रसाद बोला जाता है, जो कि दुनिया में सबसे पवित्र होता है। पौष्टिक होता है और उसको खाने से मतलब शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी अगर होगा तो वो भी दूर हो जाता है। और चौथा आश्चर्य ये होता है, जो हमारा पुरी मंदिर के पास जो समुंदर है उसमें जो लहर आता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लहर माना जाता है। वो लहर दुनिया में कहीं भी समुंदर है, हर जगह में समुंदर है, समुंदर है पूरा वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो लहर बोलते हैं ना, वो लहर पुरी में ही सबसे ज़्यादा आता है। और लहर में आप समुंदर में कुछ भी चीज़ आप फेंक देंगे ना तो वो वापस रिटर्न आ जाता है। वही लहर आपको फिर वापस कर देता है। आप फेंक के चले जाइए, फिर दूसरा जगह में रहेंगे तो कोई और किसी का और चीज़ का आपको रिटर्न आ जाता है। हमको ये मिलता है कि अब दुनिया में अब किसी का उपकार करो या किसी को कुछ दान दे दो या कुछ दो, वो रिटर्न वापस में आपको ही मिल जाता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के वही आपको रिटर्न ही मिल जाता है। समुद्र ऐसा ही है, जो आपको भी जाके देखना है पुरी में, आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरी में ही सबसे लहर ज़्यादा है। वो धार्मिक है, वो एक बेस्ट प्लेस माना जाता है वर्ल्ड में। हमारा इंडिया में 4 धाम रहता है और 4 धाम में से पुरी का सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। और आपको टाइम मिलता है तो कभी कभी पुरी में आया करिए, कम से कम साल में तो एक बार आइए, पुरी को दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी को दर्शन कीजिए। उधर पुरी का सी बीच जो है उधर देखिए, स्वर्ग द्वार भी है उधर, एक के स्वर्ग द्वार माना जाता है। वो इसीलिए बहुत माना जाता है कि वहीं पर अगर शव दाह करते हैं तो डायरेक्टली वो स्वर्ग में ही मिल जाता है, ऐसा कहना है। लेकिन हमको ये नहीं मानते हैं, लेकिन आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है। कर्म के हिसाब से आपको स्वर्गद्वार प्राप्ति होती है। आप कहीं पर भी कोई भी काम कीजिए, आपको स्वर्गद्वार वो तभी जाके प्राप्त होगी जब आपने काम सही ढंग से किए हो, सच्चाई किए हो और किसी का उपकार किए हो, तब जाके आपको मिलेगा कि आपको आत्मा को शांति मिलेगा। आप जब भी आप कहीं भी दाह होगा आपका सब, तब जाके वो स्वर्गद्वार होके ऊपर मिल सकता है। नहीं तो आप ऐसे सोचेंगे कि हम कुछ भी करेंगे तो हम पूरी स्वर्गद्वार में जाके सब दाह करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग में मिलेगा, ये आप भूल जाइए। क्योंकि वो पहले था, उस जमाने में था, बहुत सारे लोग स्वर्गद्वार में जलाए जाते थे क्योंकि उस टाइम में सब जो युग था उसमें सब लोग सत्य कर्म कर रहे थे, सही थे। अभी जो है हम लोग विपत्ति की ओर जा रहे हैं तो हमको वो प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन स्वर्गद्वार जो है उसमें बहुत मतलब मांगलिक माना जाता है। वो धाम है, वो जो जगह है वो बहुत मांगलिक होते हैं। और लगभग उड़ीसा का सब लोग का यही विश्वास है कि वहीं पर ही स्वर्ग को जाने की रास्ता है। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो है आपको जगन्नाथ के बारे में अगर आपको भी पसंद आएगा तो मुझे भी बहुत बड़ा खुश होगा। और आप लोग भी इसी तरह मैं आपको एक एक बात बताता रहूँगा। अगर जो भी चीज़ मेरा मन में आता है तो मैं आपको सुनाऊँगा। कृपया आपका जो ओपिनियंस है हमारा मुझे मैसेज कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और सब लोग बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, ये वो भी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो मत करो।